अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुल्तान को औलिया अल्लाह का शहर कहते हैं, वलियों का शहर कहते हैं। इसके चप्पे चप्पे पर के वलियों के, पीरों फ़कीरों के डेरे हैं, मज़ारात हैं, कब्रें हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही वली अल्लाह के मज़ार पर आपको लेके जा रहा हूँ जिनका नाम बाबा चिराग शाह है। वैसे तो उनके बारे में कई पुरस्कार करामात मशहूर हैं, पर एक करामात ऐसी है जिसको लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो करामात ये है कि पीर साहब बाबा चिराग शाह ने एक सेठ साहब की जान डाकुओं से बचाई थी। वो कैसे जान बचाई थी, सेठ साहब की हालत क्या थी, सेठ साहब ने बदले में बाबा जी के को नजराने के तौर पर क्या ऐसा पेश किया कि लोग आज भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सब आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं इसे अस्करी बाईपास कहते हैं। ये सीधा जाकर मुल्तान कैंट को रोड निकलता है। इसके दूसरी तरफ ओल्ड सुजीबाद रोड है जो मुल्तान शहर को जाता है, मुल्तान सिटी को जाता है। एक वक्त था कि इसके दरमियान में बहुत घना जंगल होता था जिसमें मुख्तलिफ दरख्त होते थे, ख़ास तौर पर बांस के दरख्त, बैम्बू ट्रीज होते थे। तो लोग बहुत डरते थे क्योंकि जंगल था और अक्सर यहाँ पे चोरियाँ भी होती थी, डाके भी होते थे। तो लोग जानवर भी लोगों ने देखे हुए थे ख़तरनाक, तो लोग बहुत डरते थे। ये जो आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, सामने पीसी होटल की बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर सारा ही जंगल होता था बांसों का। आसपास के जो गांव वाले रहते थे उनका जो कारोबार था खेती बाड़ी था और जानवर चराना था। एक दोपहर को गाँव वाले आते, यहाँ से लकड़ी ले जाते और शाम को जलाते। एक दफ़ा कुछ गांव वाले आए यहाँ पे लकड़ी लेने, तो वो थोड़ा जंगल के दूर अंदर निकल गए। जब अंदर निकल गए तो रास्ता भटक गए, तो वो रोने लगे, अल्लाह से दुआएं करने लगे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम किस अज़ाब में आ गए हैं। वो थोड़ा सा आगे चले तो उन्होंने एक पुरानी सी कब्र देखी। उसके ऊपर एक सांप बैठा था, बहुत बड़ा और बहुत काला सांप बैठा हुआ था और पास ही चिराग जल रहा था। तो उन्होंने फिर अल्लाह से रोने धोने लगे। ये जो इस तरफ है इंडस्ट्रियल स्टेट है मुल्तान का। तो अल्लाह से रोने लगे, भीख मांगने लगे कि अल्लाह हमें बचा, अल्लाह हमें बचा। ये मुल्तान की एक हाउसिंग सोसाइटी है, पर्ल सिटी मुल्तान, पीसी होटल मुल्तान भी कहते हैं। ये मुल्तान का 5 स्टार होटल बन रहा है, बहुत बड़ा होटल है, बहुत शानदार होटल है। कभी यहाँ पे बांसों का बैम्बू ट्री का जंगल होता था, बहुत ख़तरनाक होता था। तो फिर वहीं आते हैं कि गांव वाले ने रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी। तो अचानक उन्हें कहीं से आवाज़ आई कि बेटा घबराओ नहीं। तो गांव वाले और घबरा गए। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो बाबा ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आपको रास्ता दिखाने आया हूँ। तो ये जैसे जैसे चिराग की रोशनी जाएगी आपने इसके पीछे जाना है, आप बाहर निकल जाएंगे। तो उन्होंने चिराग के पीछे पीछे सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। 2-3 गांव वाले थे, तो वो मेन रास्ते पे पहुंच गए। तो उन्होंने बाहर आके बाकी गांव वालों को बताया, तो गांव वाले काफ़ी हैरान और परेशान हो गए। बाकी गांव वालों को भी बताया। ये बात बहुत मशहूर हो गई कि जंगल में एक बाबा रहते हैं बांसों वाले, उनका नाम गांव वाले ने चिराग शाह मशहूर कर दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे। ये ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है। कभी यहाँ पे भी बांसों का बहुत बड़ा जंगल होता था और बाबा चिराग शाह का मज़ार भी इसके अंदर है। तो फिर कुछ दिनों बाद गांव वाले फिर लकड़ी लेने के लिए आए जंगल से, तो साथ साथ अपने एक कटोरा भर कर दूध का भी लाए। उन्होंने दूध वहाँ रखा, अचानक सांप आया, दूध पिया और गायब हो गया। तो उन्होंने गांव वालों ने पीर साहब का शुक्रिया अदा किया और वापस चले गए। तो फिर वो जब भी आते गांव वाले जंगल से लकड़ी लेने के लिए, तो वो दूध लाते, कटोरा भर कर रखते, सांप आता, दूध पीता और चला जाता। इसके पास ही थोड़ा सा मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट है।
तो वहाँ पे एक अमीर तमीर सेठ साहब थे। एक रात उनको अपनी फैक्ट्री से निकलने में थोड़ी देर हो गई, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जो जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें इत्तला मिली कि मुल्तान गार्डन टाउन वाला जो रास्ता है वो बंद है किसी वजह से। तो सेठ साहब ने शॉर्टकट लेने के चक्कर में अस्करी बाईपास लिया। ये गार्डन टाउन मुल्तान की मशहूर और प्यारी मस्जिद है। कभी यहाँ पर बांसों का जंगल होता था, बैम्बू जंगल होता था, मगर आज ये हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। कोई यकीन भी नहीं करता कि यहाँ पे बहुत ख़तरनाक जंगल था। ये प्यारी मस्जिद है। तो सेठ साहब ने अस्करी बाईपास वाला रोड लिया और जंगल के पास ही उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब क्या वजह थी, क्यों गाड़ी ख़राब हुई, इसके बारे में कुछ नहीं पता। जंगल के पास ही गाड़ी ख़राब हो गई तो उन्होंने आसपास देखा, कुछ नज़र नहीं आया। चांद की रोशनी थी तो उन्हें थोड़ी दूर कुछ लोग आते दिखाई दिए। सेठ साहब समझे कि शायद गांव वाले होंगे, मगर जब वो थोड़े से करीब आए तो उनके हाथों में हथियार देखकर शेख साहब डर गए और जितनी भी उन्हें कुरानी आयात आती थी वो पढ़ने लगे। डाकू समझे कि शायद वो किसी को बुला रहे हैं या पुलिस से फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। सेठ साहब जो थे वो तो डरे हुए थे, वो जंगल की तरफ भाग गए और जंगल की तरफ भागते ही गए। ये इस तरफ रास्ता जाता है बाबा चिराग शाह के मज़ार को, बाबा चिराग शाह के मज़ार को। सेठ साहब जंगल की तरफ भागने लगे, भागते भागते दरमियान में पहुंच गए। उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, वो एकदम डरे हुए थे, कांप रहे थे और उन्होंने अल्लाह से गिड़गड़ा कर दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल, प्लीज़ मुझे इस मुसीबत से निकाल। तो अचानक उन्हें एक आवाज़ आई और एक साइड से रोशनी दिखाई दी कि बेटा घबराओ नहीं। तो सेठ साहब ने कहा, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, आपकी मदद करने आया हूँ। तो बाबा ने कहा कि आपको चिराग नज़र आ रहा है, इसका पीछा करें। तो सेठ साहब ने उसका पीछा स्टार्ट कर दिया। आगे जाकर वो एक खुली जगह पे गए जहाँ एक पुरानी कब्र थी, उसके साथ ही एक सांप बैठा हुआ था, बहुत ख़तरनाक था, और चिराग वहाँ जाके रुक गया। सेठ साहब और डरने लगे कि मैं एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में आ गया। उन्होंने फिर बोला तो पीर साहब ने कहा कि डरो नहीं, ये सांप आपकी हिफाजत करेगा और ये मेरा दोस्त है और ये कब्र मेरी है। सुबह जब होगी तो आपको मेन रास्ते तक या गांव तक छोड़ दिया जाएगा। तो सेठ साहब, उनको नींद तो नहीं आई, मगर उनको वहाँ बैठकर थोड़ा सी राहत मिली, थोड़ा सा सुकून मिला। ये हाउसिंग सोसाइटी है। कभी यहाँ पर जंगल होता था, बहुत ख़तरनाक बैम्बू बांसों का जंगल होता था, और ये बाबा चिराग शाह का मज़ार है। तो सेठ साहब ने वहीं पे आराम किया। उन्हें नींद तो नहीं आई, गुनूदगी आई। वो थोड़ा सा हेड डाउन करके बैठ गए। जब सुबह हुई हल्की हल्की रोशनी आने लगी, क्योंकि घना जंगल था और किसी को कुछ नज़र नहीं आता था। तो सुबह रोशनी हुई तो फिर से चिराग जला और उनको ले के बाहर की तरफ चल पड़ा। चिराग आगे आगे और सेठ साहब पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाके मेन रोड आया। मेन रोड पे सेठ साहब निकल गए और जो जाके देखा तो उनकी गाड़ी को नुकसान हुआ था। उनके शीशे टूटे हुए थे, टायर पर गोलियां लगी हुई थी, और थोड़ी दूर ही गांव वाले औरतें मर्द देख रहे थे। तो सेठ साहब गांव वालों के पास पहुंचे, सारी हकीकत बयान की, बाबा चिराग शाह के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि उन्हें कैसे रात को डाकू लूटने आए। तो गांव वालों ने कहा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर रात को डकैती हुई थी और काफ़ी फायरिंग भी हुई थी। हम क्योंकि गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, इसलिए हम घर से बाहर नहीं निकले। बस सेठ साहब ने उनको पीर साहब के बारे में बताया, चिराग के बारे में भी बताया, वो सांप और कब्र के बारे में भी बताया। तो गाँव वालों ने कहा ये सच बात है, यहाँ पर एक बाबा रहते हैं, हमारे साथ भी एक दो वाक़यात हो चुके हैं। तो सेठ साहब ने उसके बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद सब घर चले गए। सेठ साहब ने पुलिस से एक रिक्वेस्ट भी की कि आप लोग यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट कायम कर दें। तो पुलिस ने उनकी बात मानी और 3 चेक पोस्ट कायम की। एक लाल चौक पर पुलिस चेक पोस्ट थी, एक सुई गैंस रोड पर पुलिस चेक पोस्ट थी, और तीसरी चेक पोस्ट जो थी ना, वो नसीम वाला नहर के ऊपर चेक पोस्ट थी। थोड़े दिनों बाद सेठ साहब आए
कुछ मज़दूर और कुछ मिस्त्री साथ लाए गांव में, और गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि पीर साहब ने मेरी इतनी मदद की तो मैं पीर साहब के लिए कुछ करना चाहता हूं, उनके लिए मज़ार बनवाना चाहता हूं। तो गांव वालों ने भी बग़ैर किसी पैसे की उनकी मदद की, जंगल के अंदर आए, मज़ार ढूंढा, मज़ार की सफाई की, और उसके अलावा वहाँ पे जो सांप बैठा था उससे रिक्वेस्ट की कि हम मज़ार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले, हम यहाँ पे पीर साहब को मज़ार बनाने वाले हैं, आप यहाँ से चले जाएं। तो वो सांप चुप करके गायब हो गया कहीं। उसके बाद यहाँ पे ये मज़ार बनाया गया, एक मस्जिद बनाई गई। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बैम्बू यानी बांसों का मस्जिद है। इस पे जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो बैम्बू की लकड़ी है। तो सेठ साहब ने सारा पैसा खर्च किया, मज़ार बनवाया, यहाँ पे मस्जिद बनवाई, इस पास ये कुआं बनवाया, और मज़ार से लेकर मेन रोड तक जो जितने भी बांस का जंगल था वो साफ़ करवाया, वहाँ पे रास्ता बनवाया, वहाँ की ईंटों की सड़क बनवाई, और काफ़ी पैसा लगाया। तो आसपास के गांव वालों में मशहूर हो गया कि पीर साहब की मज़ार है, काफ़ी पहुँचे हुए पीर साहब हैं, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। तो आसपास के गांव वालों भी यहाँ पे आने लगे, और दूर दूर तक ये बात फैल गई। ये देखें अभी भी यहाँ पे गांव वाले आते हैं। जब तक ये मज़ार आबाद थी, जंगल था, गांव वाले आते थे, दूध लाते थे, दूध बांटते थे, और सांप के लिए भी एक कटोरा भर कर दूध रखते थे। सांप आता था, पीता था और गायब हो जाता था। जब तक सेठ साहब जिंदा रहे वो भी यहाँ पर आते थे, यहाँ पर कौरमे की और चावलों की नियाज बांटते थे, देगें पकाते थे, और काफ़ी अकीदत रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता जो बाबा चिराग शाह का ये कब्र है, और काफ़ी पहुँची हुई हस्ती हैं, काफ़ी मशहूर हैं आसपास के गांव में। आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान बड़ा होता गया, जदीद शहर होता गया, डेवलप होता गया। तो यहाँ पे जो बांस थे वो कट गए, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन गई। कुछ हाउसिंग सोसाइटी की रिस्ट्रिक्शन थी, जो लोग यहाँ पे आते थे उनको रोका गया। अब बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ घर बन गए हैं, तो इसलिए हाउसिंग सोसाइटी वाले लोगों को आने नहीं देते। लोग अभी भी आते हैं, नियाज बांटते हैं, दूध बांटते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पे दूध की सबीलें बांटती हैं, दूध घर से लाते हैं भैंसों गायों का और बांटते हैं। ये वो बांसों की मस्जिद है। यहाँ पे कुआं भी था ताकि लोग पानी पिएं। अब कुआं तो बंद हो गया है, मगर ये मस्जिद, ये दरबार अभी भी है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शहर जदीद होता गया, जंगल कट गया, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन गई। लोगों ने भी कम आना छोड़ दिया, और कुछ हाउसिंग सोसाइटी ने भी रिस्ट्रिक्शन की, मगर आज भी ये आबाद है। ये देखें, ये दूध की गांव वाले दूध लाए हैं, ये दूध बांट रहे हैं बच्चों को, यहाँ पे दूध रखते भी हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। ये साथ ही दरबार के गाजी अब्बास का अलम है। जो भी है यहाँ पे इस दरबार पे आकर एक सुकून सा मिलता है, और काफ़ी पुरअमन जगह है। ये हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान में है। जब हम नए नए मुल्तान आए थे, मैं छोटा सा था, तो दूर से इस बांसों वाले जंगल को देखता था। फिर जब बड़ा हुआ तो बांसों वाला जंगल कट गया, यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी। हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे। मैंने बाइक चलाना भी इसी सोसाइटी के अंदर सीखा था। यहीं पर मैंने बाइक चलाना सीखा था, और मैं दोस्तों के साथ अक्सर आता था। यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे, फुटबॉल यहीं पे खेलते थे। अब तो ये चारों तरफ बंद हो गई है हाउसिंग सोसाइटी। क्रिकेट खेल के हम शाम को, ये पास ही मस्जिद है, यहाँ पे नमाज पढ़ने जाते थे। ये शाह साहब की मस्जिद है, इसे शाहों वाली मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पे नमाज पढ़ते थे। आसपास जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि कभी कभी इस मज़ार पर एक बहुत बड़ा काला सांप आता है, मज़ार की ज़ियारत करता है, और फिर अचानक गायब हो जाता है। वो कहाँ से आता है सांप, कहाँ जाता है, किसी को कुछ मालूम नहीं। वो मज़ार की ज़ियारत करने ज़रूर आता है। इसके अलावा जो है ना, इस मज़ार पर लाइट नहीं लगी हुई,
तो कभी कभी किसी रात अचानक इस रात को मज़ार से बहुत ज़्यादा रोशनी फूटती है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बल्ब लगा हुआ है, इतनी रोशनी फैलती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम हो जाती है। ये सब बाबा चिराग शाह की करामात हैं और इसके अलावा बाबा चिराग शाह के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो कहाँ से आए, वो पैदा कब हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, कब उनकी कब्र यहाँ पे बनी, कोई कुछ नहीं जानता। बस लोग जो है ना यही कुछ जानते हैं। ये बहुत पहले जब हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते थे दोस्तों के साथ, तो एक बाबा जी आते थे यहाँ पे बहुत नूरानी शक्ल वाले, तो उन्होंने हमें ये सारी डिटेल बताई थी। अब आई थिंक वो वफ़ात पा गए हैं, तो उन्होंने ये सब कुछ यहाँ पे हमें बताया था। वो चीज़ भी बांटते थे, हमसे बहुत बातें भी करते थे और यहाँ पे इबादत भी करते, दुआ भी करते थे। अब तो जंगल भी कट गया है और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन गई है, ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। अब अगर इन ड्रीम गार्डन वाले लोगों को कहें कि यहाँ पे बहुत बड़ा ख़तरनाक जंगल था तो कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत प्यारी हाउसिंग सोसाइटी बनी है, इसे ड्रीम गार्डन मुल्तान कहते हैं और इसी के अंदर ही बाबा चिराग शाह का मज़ार है। काफ़ी प्यारी सोसाइटी है ये। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्तान की जितनी भी मशहूर जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तारीख़ी जगह हैं, तारीख़ी मज़ारात हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं, उनकी कब्रें हैं, वो सब आपको दिखाऊँ, मुल्तान की सैर करवाऊँ, मुल्तान के बारे में आपको बताऊँ, मुल्तान की इन्फॉर्मेशन दूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़े की वीडियो मिलती रहें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि मज़ीद मेरी मज़े की वीडियो आप तक पहुंचती रहें, आप देखते रहें। ये हम हाउसिंग सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं। ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, इसे ओल्ड शुजाबाद रोड कहते हैं, इसे ओल्ड शुजाबाद रोड कहते हैं। दूसरी तरफ अस्करी बाईपास है, ये ओल्ड शुजाबाद रोड सीधा मुल्तान सिटी के अंदर जाता है, जबकि अस्करी बाईपास मुल्तान कैंट के अंदर जाता है और इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जाता है। ये वो हाउसिंग सोसाइटी है। कभी यहाँ पे घना ख़तरनाक बांसों का बैम्बू जंगल होता था, बांसों का जंगल होता था। आज यहाँ पे जदीद हाउसिंग सोसाइटी बन गई है। इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।